रिद्धि सिद्धि सिरे धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनिया पुहि अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुन मुनि पद बंदी करिए सोयाजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहि रुचिर रचे गृह नाना, जो बिलो की बिल खाई विमाना। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीन है, जुगवत रही मानहि मन दीने। सब समाज सजी सिद्धि फल पाई, जो सुख सपने हो सुरपुर नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। बहुरी सपरिजन भरत कहा, ऋषिया यशु अस कीनी। विधि विस्मय दायक विवाह, मुनिवर तपवल कीन। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। रिद्धि और सिद्धि भारद्वाज जी के वचन सिर पर रख अपने को बहुत शुभागी समझें। आपस में वे कह रही हैं कि श्री राम जी के छोटे भ्राता भरत जी अनुपम पाहुने हैं। तब ऋषि के चरणों को वंदना कर वही करना होगा कि जिससे सारा राज परिवार सुखी हो। ऐसा कहकर सुंदर अनेक भवन तैयार किए, जिसे देखकर विमान भी लज्जित हो जाते थे। उन घरों में भांति भांति के भोग विलास का सामान भर दिए कि जिन्हें देखकर देवता चाहना रखते हैं, और बहुत से दासी दास रख दिए कि जो मन में मन लगाए रहें। सिद्धियों ने क्षण भर में ही सारा सामान ठीक कर दिया कि जो देवलोक के स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है। पहले तो सभी लोगों को जिसकी जैसी रुचि थी मन के अनुकूल सुंदर सुखकारी वास दिए। फिर मुनि ने कुटुंब के सहित भरत जी को एक भवन में रहने को कहा कि जिस घर को मुनि ने अपने तपोबल से ऐसा बनाया था कि जिसे देखकर ब्रह्मा को भी अचरज होता था। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लहु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जात बखानी, देखत बिरत बिसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बनवाटिका विहंग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुचि अमल अमी से, देखी लोग सकु चात जमी से। सुर सुर भी तुर सुर तरु मसवई के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु बसंत व त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदारथ चारी। सतक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हरसि विष मैं बस लोगा। संपत्ति चकई भरत चका, मुनिया यशु खिलवार। तेहि निसिया श्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभार,
राम सिया राम जय जय राम। जब भरत जी ने ऋषि के प्रभाव को देखा तो राजाओं की सारी संपत्ति छोटी प्रतीत हुई। वहाँ जो सुख का सामान था, ज्ञानी भी उस संपत्ति को देखकर अपना विराग भूल जाते थे। जिसने आसन, शयन, सुंदर कपड़े, समियाना, वन उपवन, पंछी, अनेक प्रकार के हिरन, सुगंध वाले फूल, अमृत के समान फल और अनेक भांति के पवित्र तालाब थे। खाने पीने की वस्तुएं विमल अमृत सी थी, जिनको देखकर अयोध्यावासी तृप्त हो गए। प्रत्येक के घर देख इंद्र और इंद्राणी भी उसमें रहने की इच्छा करती थी। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध वायु बहता है। सब लोग को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सुलभ है। माला, चंदन और स्त्री आदि भोग के पदार्थ देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। सारी संपत्ति मानो चकई और भरत की चकवा हैं। ऋषि की आज्ञा बहेलियों की फांस हैं, जो उस रात को आश्रम रूपी पिंजर में लाकर इकट्ठा कर दिया है। किन्ह निमंजन तीर्थ राजो, नाई मुनि सिरे सहित समाजो। ऋषि आयसो शिष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। पथ गति कुशल साथ सब कीने, चले चित्रकूटहि चित लीन्हे। राम सखा कर दीन्हे लागो, चलत देह धरि जन अनुरागो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लसन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुवानी। राम बास थल बिटप बिलोके, उरे अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरसहि फूला, भई मृदु भूमि सुमंगल मूला। किए चाही छाया जलदा, सुखद बहे बरबात। त्रस मगु भयउ न राम कहा, जस भा भरत ही जात। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज समेत मुनि को सिर नवाया। ऋषि की आशीष से सिर पर चढ़ाई और फिर दंडवत करके बहुत विनय की। इसके पीछे चतुर मार्गदर्शकों को साथ ले चित्रकूट को चल दिए। श्री रामचंद्र जी के मित्र निषाद के कंधे पर हाथ रखे हुए भरत जी ऐसे जा रहे थे मानो शरीर धरकर प्रेम जा रहा हो। इनका प्रेम नेम व्रत तथा धर्म छलहीन है और रास्ते में निषाद से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी की कहानी मीठी वाणी द्वारा पूछते हुए चले जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान अथवा वृक्ष देखने पर हृदय की प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। भरत जी की यह दशा देखकर देवता लोग आकाश से फूल बरसाने लगे। बादल छाया किए जाते हैं, सुखदायक पवन चल रहा है। अधिक क्या कहें, ऐसा सुखकारी मार्ग श्री रामचंद्र जी के गमन काल में भी नहीं हुआ था कि जैसा भरत जी के जाने में हुआ। जड़ चेतन जग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु घेरे। ते सब भये परम पद योगु, भरत दरस में टाभव रोगु। यह बड़ी बात भरत की नाही, सुमिरत जी नहीं राम मन माही। बारिक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर
भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होय मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि वर यस काई, भरत ही निरखी हरस ही लाई। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचो, जग भल भलाई पोछ कह पोछू। गुरु सन कहे करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। राम सकोची प्रेम बसा, भरत स प्रेम पयोधि। बनी बात बिगड़न चाहती, करिय जतन छल सोच। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। संसार में जड़ चेतन जितने भी प्राणी है वे सभी परम पद पाने के अधिकारी हो गए और भरत जी का दर्शन करने पर उनके भव रोग का नाश हो गया। सो यह भरत जी कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको तो रामचंद्र जी अपने ने मन में स्मरण करते हैं। जो केवल एक बार भी राम कहता है उसका तरण तारण हो जाता है। फिर भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं और छोटे भाई हैं, उनको जाते हुए आनंद मंगल क्यों न होगा। सिद्ध साधुजन और मुनिवर भरत जी को देखकर हृदय में आनंद प्राप्त करते हैं। तब भरत जी का प्रभाव देखकर इंद्र के मन में बड़ा सोच हुआ। उन्होंने कहा कि हे नाथ, अब आप यह उपाय कीजिए कि जिसमें राम और भरत की भेंट न हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के सागर हैं। बनी हुई बात बिगाड़ना चाहती है, सो अब विचार कर छल कर। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। कह गुरु बादी लोभ छल चाड़ो, इहो कपट करी होई भाड़ू। मायापति से वकसन माया, करियत उलट परे सुरसाया। तब कछु की न राम रुचि जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करही, राम सुरोस पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। मनहु नयानिय अमरपति, रघुबर भगत अकाज। अजस लोक परलोक दुखा, दिन दिन शोक समाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। तब इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी हंसे और कहे, आप व्यर्थ ही लोभ क्यों करते हैं? छल का नाम भी मत लो, यहाँ कपट से कुछ न सरेगा और न उपहास होगा। हे इंद्र जी, जो भक्त से छल करता है उसकी माया उसी पर उलट पड़ती है। उस समय जो कुछ किया था सो प्रभु की इच्छा जानकर किया था, अब यदि कुचाल करोगे तो हानि होगी। हे इंद्र सुनो, जो कोई स्वयं प्रभु का अपराध करता है
तो वे उस पर क्रोध नहीं करते, परंतु जो उनके भक्त का अपराध करता है तो वह प्रभु की कोपाग्नि से तुरंत भस्म हो जाता है। इस विषय में दुर्वासा का इतिहास लोक और वेद में प्रसिद्ध है। भरत जी के जैसा भक्त कौन है? देखो, जगत तो राम को जपता है और राम जी भरत का नाम जपते हैं। हे इंद्र, प्रभु के भक्त जनों का आकाश तो मन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे लोक में अपयश और परलोक में दुख होता है और दिन पर दिन शोक की वृद्धि होती है। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।